गाइस, आज हम लोग 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने जा रहे हैं। वो क्या है आइए देखते हैं। इन फिगर 6.39 sides QP and RQ of a triangle PQR and produce 2 points S and T respectively. If angle SPR is equal to 135 degree and angle PQT is equal to 110 degree, find angle PRQ। ठीक है, चलिए ये देखिए फिगर से देखते हैं। सबसे पहले क्या क्या दिया हुआ है। हमारा ये वाला एंगल दिया हुआ है, ठीक है, ये वाला एंगल और ये एंगल दिया हुआ है, ठीक है, और हमको निकालना क्या है, तो ये वाला एंगल निकालना है, ठीक है। तो आइए पहले हम एक बार थ्रोली आंसर निकाल के देखते हैं और समझ लेते हैं थोड़ा। देखिए सर, यहीं से आपको फायदा हो जाए, लास्ट तक देखना भी नहीं पड़ जाए। यहीं से आंसर मिल जाएगा तो लास्ट तक देखिएगा ही नहीं। चलिए ये देख लीजिए एक बार, यहीं पे हो जाएगा। यहीं से तो देखिए, यहाँ से तो सबसे पहले लीनियर पेयर से यहाँ से ये वाला एंगल निकाल लेंगे, ये वाला एंगल निकाल जाएगा लीनियर पेयर से, ठीक है। और यहाँ से भी उसी तरह यहाँ से भी निकालिएगा तो यहाँ से लीनियर पेयर निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, ये पी क्यू आर एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है। तो ये वाला एंगल पता है, ये वाला एंगल पता हो जाएगा, और ये वाला एंगल नहीं मालूम रहेगा तो हम सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री से निकाल सकते हैं इसको, ये वाला एंगल। समझ गए? चलिए अब सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, एस पी आर क्या लिखेंगे, एंगल एस पी आर प्लस क्या होगा, एंगल एस पी आर प्लस एंगल आर पी क्यू, एंगल आर पी क्यू इसका कितना होगा 180 डिग्री। कैसे होगा, तो लीनियर पेयर से। अभी हम आप लोगों को बोले कैसे होगा, लीनियर पेयर से, ठीक है। तो देखिए एंगल एस पी आर दिया हुआ है मेरा, कितना दिया हुआ है 135 प्लस एंगल आर पी क्यू नहीं दिया है, एंगल आर पी क्यू नहीं दिया है, तो ये 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। एंगल आर पी क्यू क्या हो जाएगा, इधर प्लस में है, इधर आगे माइनस में हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस एंगल 135 डिग्री। तो एंगल आर पी क्यू क्या हो जाएगा मेरा, और 10 में से 5 गया 5, ये हो गया कितना 7, 7 में से 3 गया 4, ये 0, ठीक है। यानी कितना डिग्री हो गया मेरा, आर पी क्यू कितना हो गया 45 डिग्री, ठीक है। कितना हो गया 45 डिग्री। अब देखिए वही यहाँ भी वही देखिए, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल कितना होगा 180 डिग्री की इक्वल होगा। कैसे होगा, तो लीनियर पेयर से हम आपको ऊपर ही बता दिए हैं और पहले भी बता दिया आपको। तो क्या होगा, एंगल क्या होगा, एंगल पी क्यू टी, एंगल पी क्यू टी प्लस एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री। कैसे होगा, तो लीनियर पेयर से बता दिए हैं। चलिए सिर्फ सॉल्यूशन दे रहा है। एंगल पी क्यू टी कितना दिया हुआ है, एंगल पी क्यू टी, एंगल पी क्यू टी कितना दिया है 110 प्लस एंगल पी क्यू आर नहीं है, कितना की इक्वल होगा 180 डिग्री। तो यहाँ से प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा। एंगल पी क्यू आर इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री होगा। यहाँ से कटेगा तो कितना आएगा 20 डिग्री आ जाएगा। कितना आएगा 20 डिग्री। यहाँ से क्या निकला, एंगल पी क्यू आर निकल गया, ठीक है। चलिए अब देखिए निकल गया। अब देखिए, अब यहाँ पे फिर देखिए, यहाँ पे हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, ये तीनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। we know that now we know that sum of angle of a triangle, sum of angles of a triangle is equal to कितना 180 डिग्री। जानते हैं 180 डिग्री, ठीक है। सो एंगल क्यू पी आर क्या होगा
सो एंगल आर पी क्यू, एंगल आर पी क्यू प्लस एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल उसका नाम क्या है, एंगल पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू, ठीक है, इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। चलिए तो आर पी क्यू हम पहले निकाले हैं, आर पी क्यू यहाँ निकाले थे, कितना है यहाँ पे देखिए निकाले हैं, तो कितना है, दिख रहा है, दिख रहा है ना, तो 45 डिग्री, ठीक है, कितना है 45 डिग्री, आउट ऑफ फ्रेम जाएगा तो बोलिएगा सर। पी क्यू आर भी यहाँ पर निकाले हैं, कितना है 70 डिग्री, और हमको एंगल पी आर क्यू नहीं मालूम है, ये दोनों को सम कीजिएगा तो कितना आएगा 5 और ये 150 डिग्री प्लस एंगल पी आर क्यू इक्वल टू 180 डिग्री होगा। तो यहाँ से दिख रहा है ना, एंगल पी आर क्यू इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 115 डिग्री, यानी यहाँ मेरा कितना आ जाएगा, 10 में से 5 गया 5, और ये कितना हो जाएगा 7 में से 1 गया 6, यानी 65 डिग्री, ठीक है। यानी हेंस क्या होगा, हेंस एंगल पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू कितना होगा, तो 65 डिग्री, समझ गए, यानी मेरा आंसर हो जाएगा, समझ गए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इन फिगर 6.40 एंगल x इज इक्वल टू 62 डिग्री, एंगल xyz इज इक्वल टू 54 डिग्री, ठीक है। If YO and ZY are the bisector of angle XYZ and angle XZY respectively of triangle XYZ, okay. Find angle OZY and angle YOZ, ठीक है। मेरा क्या निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है और ये वाला एंगल निकालना है। तो सबसे पहले थोड़ा ज्यादा लेंदी लग रहा है, तो इसको हम थोड़ा ना नाम दे देते हैं, कुछ इसका नाम 1 दे देते हैं इस एंगल का, और इस एंगल का नाम 2 दे देते हैं, इस एंगल का नाम 3, इस एंगल का 4, इस एंगल का 5, ठीक है। सबका कुछ कुछ नाम दे दिया और इसका 6 दे देते हैं, ठीक है। सबका अपने से नाम दे दिए। चलिए अब सॉल्व करने में आसान रहेगा, ठीक है। बार बार नाम लिखने से अच्छा है कि 1 + 2 इस तरह लिख देंगे। चलिए ये तो सबसे पहले हम थ्रोली आंसर निकालने का कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए ये तो सबसे पहले एक्स वाई जेड जो है इसका सम ऑफ ट्रायंगल, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। यहाँ से हम जेड का वैल्यू निकालेंगे, यानी टोटल 4 5 का, और यहाँ बाइसेक्टर दिया हुआ है, एंगल जेड का बाइसेक्टर कौन है, ओ जेड, चाहे जेड हो जो बोलिए। तो इससे हमको 4 और 5 का वैल्यू निकलेगा, यानी 5 का वैल्यू निकल जाएगा यहाँ से 3 का, यहाँ एंगल 3 से भी, यहाँ एंगल 3 का भी वैल्यू निकाल लीजिएगा। 54 का हाफ जितना होगा वो 3 का वैल्यू होगा, एंगल 3 का वैल्यू होगा, ठीक है। और फिर यहाँ से एक ट्रायंगल फॉर्म करेगा ओ वाई जेड, और फिर यहाँ से सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री लगा के यहाँ से एंगल 6 का भी वैल्यू निकाल लीजिएगा। समझ में आ गया। चलिए अब सॉल्यूशन की ओर देखते हैं, क्या है सॉल्यूशन। चलिए आइए, वी नो दैट sum of angle of triangle is equal to 180 डिग्री, ठीक है। यानी एंगल y x z, यानी एंगल y x z प्लस एंगल y z x, एंगल x z y प्लस एंगल z y x इज इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री, ठीक है। चलिए तो एंगल y x z मेरा वैल्यू दिया हुआ है, जी हाँ दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो 62 डिग्री, कितना दिया है 62 डिग्री, यानी 62 डिग्री प्लस x z y दिया हुआ है, x z y नहीं दिया है, एंगल x z y क्या एंगल x
जेड वाई नहीं दिया है, प्लस एंगल एक्स वाई जेड या जेड वाई एक्स, जेड वाई एक्स या चाहे एक्स वाई जेड दिया हुआ एंगल कितना दिया हुआ है, तो 54 डिग्री दिया। किसके इक्वल हो जाएगा, तो 180 डिग्री के इक्वल होगा। ये दोनों को सम कीजिएगा तो कितना आएगा, 8 2 4 6 और 6 5 11 प्लस एंगल एक्स जेड वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, एंगल एक्स जेड वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 160 डिग्री। यहाँ से क्या होगा, 10 में से 6 गया कितना हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा 7, 7 में से 1 गया 6, यानी कितना है 64 डिग्री। क्या एंगल एक्स जेड वाई, एक्स जेड वाई कितने में निकल के आया मेरा 64 डिग्री। यानी कौन सा एंगल मेरा निकला, कौन सा एंगल निकल के आया मेरा, एक्स जेड वाई, ये वाला एंगल हमको निकल गया। ये वाला एंगल निकल गया तो हम क्या ऊपर में क्या हम लोग देखे हैं, सिंस किसका बाइसेक्टर है, ZO क्या है, ZO आर द बाइसेक्टर ऑफ एक्स वाई जेड। ZO क्या है, सिंस ZO इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल एक्स वाई एक्स जेड वाई, एंगल एक्स जेड वाई, therefore डायरेक्ट लिख देते हैं, therefore एंगल 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाफ एंगल x हाफ एंगल, therefore एंगल 5 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, एंगल x जेड वाई डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा मेरा, एंगल 5 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 32 यानी 32। ये तो एंगल 5 निकल के आया। अब हमको क्या निकालना है, 6 एंगल क्या निकालना है, एंगल 6 निकालना है। ठीक है, तो बस सबसे पहले यहाँ भी उसी तरह है, यहाँ भी क्या लिखेंगे, यहाँ भी इसी तरह लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सिंस YO is the bisector of एंगल क्या XYZ, therefore क्या हो जाएगा, therefore एंगल 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल 3 इज इक्वल टू हाफ एंगल, यानी किसका, एंगल XYZ, एंगल XYZ हाफ एंगल XYZ, यानी एंगल 3 का वैल्यू मेरे कितना आ गया 27 डिग्री। यहाँ से भी एक हमको मिल गया। फिर देखिए अगेन इन ट्रायंगल कौन सा है, इन ट्रायंगल OYZ, इन ट्रायंगल OYZ एंगल 6 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। कैसे होगा, तो सम ऑफ एंगल ऑफ एट एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री लिख दीजिए यहाँ पे। चलिए एंगल 6 डिग्री का वैल्यू कितना है नहीं मालूम है, एंगल 6 का वैल्यू नहीं मालूम है, तो एंगल 6 एज इट रहेगा प्लस एंगल 3 हम कितना निकाले, यहाँ देखिए तो एंगल 3 कितना निकाले 27 डिग्री प्लस एंगल 5 कितना निकाले हैं तो 32 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। ये दोनों को ऐड कीजिएगा तो कितना आएगा, एंगल 6 प्लस 7 2 9 3 2 5 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 6 इज इक्वल टू, ये प्लस में आता है इधर आएगा माइनस में हो जाएगा,
आउट ऑफ 10 जाएगा तो बोलिएगा सर। 10 में से 9 गया 1, ये हो जाएगा 7 में से 5 गया 2, यानी हेंस में हम क्या लिखेंगे, मेरा तो यहाँ 6 इक्वल टू 21 निकाल दिए। चलिए आइए अब हेंस में देखिए, हेंस क्या क्या हमको निकाला था, एंगल ओ जेड वाई इज इक्वल टू ओ जेड वाई किधर है, ओ जेड वाई यानी एंगल 5 कितना निकाले हैं, एंगल 5 इज इक्वल टू 32 डिग्री, 32 डिग्री ठीक है। और मेरा क्या होगा, एक और क्या होगा, एंगल वाई और जेड, वाई और जेड कितना है मेरा, वाई और जेड 21 डिग्री ठीक है। समझ गए, फिर दिक्कत हुआ कमेंट कीजिएगा। चलिए ठीक, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, इन फिगर 6.41 इफ ए बी पैरेलल डीई angle BAC is equal to 35 degree and angle CDE is equal to 53 degree. Find angle DCE ठीक है। यानी मेरा फिगर ये है 6.41 ठीक है। चलिए आइए सबसे पहले सॉल्यूशन देखते हैं थ्रोली। चलिए देखिए हमको निकालना क्या है, ये वाला एंगल निकालना है, ये नहीं निकालना है DCE, हाँ यही एंगल निकालना है। और ये मेरा दिया हुआ ठीक है, और ये इसका पैरेलल भी दिया हुआ है, ये पैरेलल D। चलिए जब ये इसका पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल यानी इधर देखिए ये दो लाइन है, ये दो लाइन है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल बराबर ये एंगल हो सकता है, बिल्कुल होगा। कैसे होगा, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। उसी तरह देखिए ये वाला एंगल इज इक्वल टू ये वाला एंगल होगा जब ये पैरेलल ये है और ये ट्रांसवर्सल है, यानी ए बी पैरेलल डी ई, ए ई इज ए ट्रांसवर्सल, देयरफॉर एंगल दिस बराबर एंगल दैट होगा, यानी एंगल दिस बराबर एंगल दिस होगा, ये बराबर ये एंगल हो जाएगा। और ये एंगल मेरा है, तो यहाँ से देखिए एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है CDE, ये ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, तो ये ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, तो ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, यानी हम कौन सी जानते हैं, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से C का वैल्यू निकाल लेंगे। चलिए हम लोग सॉल्यूशन को और बढ़ते हैं ठीक है। चलिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा, when AB parallel DE and AE is a transversal, AE is a transversal ठीक है, AE is a transversal, therefore क्या होगा, एंगल BAE क्या होगा, एंगल BAE is equal to एंगल DEA क्या होगा, एंगल DEA कैसे होगा, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। कैसे होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ठीक है। एंगल BAE मेरा कितना वैल्यू दिया हुआ है, BAE कितना दिया है 35 डिग्री इज इक्वल टू एंगल DEA ठीक है, यानी एंगल E ठीक है। चलिए नाउ we know that sum of angle of triangle is equal to 180 degree ठीक है। now we know that sum of angle of a triangle in 180 डिग्री, तो एंगल C प्लस एंगल D प्लस एंगल E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो पूरा नाम लिख देते हैं, जैसे आपका मन डायरेक्ट लिखना चाहते हैं डायरेक्ट लिख दीजिए, नाम लिखना चाहते हैं पूरा तो लिखिए, नाम अगर पूरा लिखिएगा तो कैसे लिखिएगा, एंगल DCE, एंगल DCE प्लस एंगल DCE प्लस एंगल CED प्लस एंगल CED प्लस एंगल EDC इज इक्वल टू 180 डिग्री ठीक है। DCE हमको पता है, DCE नहीं पता है, निकालना है, एंगल DCE प्लस एंगल CED, जी हाँ पता है, कितना अभी निकाले हैं, कितना निकाले हैं 35 डिग्री निकाले हैं DEC,
सीईडी मेरा कितना है, यानी डीईसी बीच में एंगल ई है ना, तो ये एंगल ई का वैल्यू कितना है 35 डिग्री। कितना हो जाएगा ये 35 डिग्री प्लस एंगल ई डी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। ये ईडीसी का वैल्यू मेरा दिया हुआ है, ईडीसी का कितना वैल्यू दिया हुआ है 53। तो यहां से देखिए तो ये दोनों को सम कीजिए और एंगल डी डी सी ई इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 138, ठीक है 10 में से 2 और ये हो जाएगा कितना 7 7 9 8 17, ठीक है ना। चलिए एंगल डी सी ई यहाँ से निकल गया, यही ना हम लोग का निकाला था, देखिए था एंगल डी सी ई निकल गया।